एक दिन कहते हैं 2000 का नोट आएगा, 5 साल बाद कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। अरविंद केजरीवाल की औकात ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कुछ बात रख पाए। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक पतन हो जाएगा 2025 तक। 2000 रुपए की बात, 2000 के नोट की भी बात की, तो आप दर्द समझ सकते हैं ना कि क्या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 2025 में पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने यही भविष्यवाणी की है कि 2025 तक अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक पतन हो जाएगा। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में अगले विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं और उससे पहले होने हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। चुनावों को लेकर इस वक्त, लोकसभा चुनावों को लेकर इस वक्त रणनीतियां बन रही हैं और विपक्ष की बात करें तो खास तौर पर अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अध्यादेश के मुद्दे पर जहां विपक्ष के नेताओं का समर्थन जुटा रहे हैं, वहीं पर वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भी जो रणनीतियां चल रही हैं, उन रणनीतियों में भी शामिल हो रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने एक महारैली की थी। इस महारैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अरविंद केजरीवाल के तमाम आरोपों को एड्रेस करते हुए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने जवाब दिया और मनोज तिवारी ने यह तक कह दिया कि 2025 तक अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक पतन हो जाएगा। सुनिए। जब मोदी जी देश का देखभाल करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक तक का निर्णय लेते हैं ना, तो यही अरविंद केजरीवाल उस पर सवाल उठाते हैं। और देखिए, अरविंद केजरीवाल की औकात ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कुछ बात रख पाए। इसकी योग्यता नहीं है नरेंद्र मोदी जी के सामने बात करने की अरविंद केजरीवाल की। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उसी रामलीला मैदान में कभी लोकपाल के लिए लड़ाई लड़ रहा था और आज उसी रामलीला मैदान में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, जांच रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आप समझ सकते हैं वो किस स्थिति में पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक पतन हो जाएगा 2025 तक। अभी उनके पास एक राज्य है ना, पंजाब। ये तो दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली में भी जो जो कहा उन्होंने, आप सोचिए कि 45 करोड़ सिर्फ अपने घर के रंगाई पोताई और पर्दे में और मार्बल में लगा दिया, लेकिन दिल्ली को साफ पानी नहीं दिया गया। आज भी दिल्ली में टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं। आज भी जो यमुना जी की स्थिति है, वो सबसे पोल्यूटेड वाटर है, वो सिर्फ दिल्ली में है। इन सारी चीजों के बीच अरविंद केजरीवाल का इस समय जो सामने जेल दिख रहा है, आज उन्होंने 2000 रुपए की बात, 2000 के नोट की भी बात की, तो आप दर्द समझ सकते हैं ना कि वो सारे 2000 के नोट जो शराब घोटाले से आए हुए हैं, वो शायद अब किसी के पास, वो बैंक को भी न बताने जाए कि मेरे पास है। इनके परेशानी को देश और दिल्ली समझ रही है। इनकी योग्यता नहीं है कि ये नरेंद्र मोदी जी के समक्ष बैठ करके बात करने लायक भी हो। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का स्टेटमेंट अभी आपने सुना। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक पतन है वो 2025 तक हो जाएगा। 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में क्या मुद्दे होंगे उसकी तैयारी भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने कर ली है, जिसमें पोल्यूशन, जिसमें यमुना की साफ सफाई, जिसमें दिल्ली के अंदर गर्मियों के सीजन में होने वाली पानी की किल्लत, तमाम मुद्दे शामिल हैं। लेकिन महारैली को लेकर यहाँ पर मनोज तिवारी का जो स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने शुरुआत में कहा कि ये वही रामलीला मैदान है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन शुरू किया था, अन्ना का आंदोलन हुआ था और अब तकरीबन 1 दशक के बाद वो दोबारा इस रामलीला मैदान पर पहुंचे हैं, लेकिन इस बार अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की बात कर रहे हैं। ये बात मनोज तिवारी की ओर से कही गई, लेकिन मनोज तिवारी के इसी स्टेटमेंट में 2000 रुपए के नोट का भी जिक्र किया गया और 2000 रुपए के नोट का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने अपनी महारैली में किया था, जिसका जवाब अभी आपने सुना मनोज तिवारी की जुबानी। अब अरविंद केजरीवाल की जुबानी वो बयान सुन लीजिए जो उन्होंने महारैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए किया था।
एक दिन कहते हैं 2000 का नोट आएगा, 5 साल बाद कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। अरे इनको समझ ही नहीं है। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होता, कम से कम ये तो बता देगा 2000 का नोट आएगा कि जाएगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली जो की थी, उसमें अध्यादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था और केंद्र सरकार पर अध्यादेश को लेकर ही उनकी तरफ से बयानबाजी नहीं हुई, बल्कि अगले साल जो लोकसभा चुनाव है उसमें जनता को ये अपील भी वो करते हुए नजर आए कि आप सोच समझकर वोट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर भविष्यवाणी जो है वो अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर की मनोज तिवारी कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली के विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है, 2025 में अभी वक्त है और भविष्यवाणियों का दौर आने वाले समय में आपको और भी तेज होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इंतजार है कि आम आदमी पार्टी की ओर से मनोज तिवारी के स्टेटमेंट पर क्या जवाब दिया जाता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।